नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य कोचिंग सेंटर में। और मैथ का जो एक सेट है, सेट का नाम था शायद BW, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और सेट जो दूसरा है उसका जो कोड है वो है B और 22 नंबर वाली B। तो आज का सेट है B और 22 नंबर वाली B, जो अग्रवाल के अनसोल्ड में सेट नंबर 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी है पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर दो बात चल रही है। एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने माना 2 ले लिया, इसे P/Q के रूप में लिख लेंगे अगर हमने बटे में 1 लगा लिया। उसके बाद में दूसरा पूछा है अपरिमेय संख्या, दूसरा कहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मान लो √3, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बटे में 1 लगा लेने से नहीं, ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना। तो कह रहा है अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को जोड़ो तो 2 + √3 ये किस टाइप की संख्या प्राप्त होगी। तो ये भी संख्या है, कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका तो वर्ग हमें निकालना नहीं, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा और इसका वर्गमूल हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा, अपरिमेय संख्या। चाहे किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें, चाहे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएं, हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे शो हो रहा है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, और इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं 156 के। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 ने 18, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर कट करेंगे 13 से, 13 एकम 13। तो ये आ रहा है 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, 2 की घात हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार दे रखा है। फिर आएगा 3 × 13। और ये जो ऑप्शन नंबर दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, 2 की घात 2 × 3 × 13। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और क्वेश्चन नंबर वहाँ शो हो ही रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3x + 5y बटे 3x - 7y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। तो ये दे रखा है 3x + 5y अपॉन में है 3x - का 5y बराबर में दे रखा है 7/3। तो तुमसे पूछा x अनुपात y अनुपात, ये x अनुपात y क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ तिरछी तिरछी गुणा, 3 तिया 9x + 3 पंजे 15y बराबर 7 तिया 21x - 7 पंजे 35y। ठीक है, x वालों को एक तरफ कर लो, y वालों को एक तरफ। तो y ये उठा के हम इधर ले आएंगे, या एक तरफ कोई भी ले जाओ। यहाँ देखो, यहाँ 9x रहने दो, 21x इधर लेके आए, माइनस का 21x हो जाएगा। इधर माइनस का 35y पहले से था, ये 15y उधर जाएगा, माइनस का 15y हो जाएगा। 9x में से 21x गए, माइनस के 12 9 21, 12x बराबर इधर हो गए माइनस के 50y। ठीक है, सही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 12x बराबर हो गए 50y। क्या करें, ये गुणा की संख्या ये बटे में पहुंचा दो, x बराबर हो जाएगा 50/12, यहाँ पर आ जाएगा y। ये y गुणा की संख्या ये इसके बटे में पहुंचा दो, x/y बराबर हो जाएगा 50/12। इसे कट करके आधा कर लो, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ इसे बटे का मतलब ये अनुपात होता, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 25/6, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। समीकरण दे रखी है 3x² - का 2x
प्लस का 1/3 बराबर 0। ये ए का मान है, ए का मान हो गया 3, बी का हो गया -2, सी का हो गया 1/3। विविध कर पूछा है तो डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। डी बराबर b² -2 का स्क्वायर -4 ये सूत्र का गुणा ए का मान 3 गुणा सी का मान 1/3। यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो डी बराबर 2 का वर्ग आ जाएगा 4, लेकिन माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर घात सम है तो प्लस का आएगा, तो यहाँ आ गया 4 माइनस इधर से बचा 4 एकम 4, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन ए दे रखा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 जो क्वेश्चन शो हो रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। फिर निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान निकालो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 2 4 6 आधा 3, इन दोनों को जोड़ो 10 का आधा 5, इन दोनों को जोड़ो 14 का आधा 7, इन दोनों को जोड़ो 18 का आधा 9, इन दोनों 22 का आधा 11। मध्यमान ये आ गया। फिर बारंबारता दे रखी है 2 4 7 3 4, 2 4 7 3 4, 2 4 7 3 4। उसके बाद में ये तो मध्यमान x कहलाता है, बारंबारता f कहलाती है। यहाँ पर आ जाएगा f गुणा x, इनकी गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 4 5 20, 7 7 49, 3 9 27, 11 चौक 44। ये इनका करोगे ये योग आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। संख्या कितनी हो, 2 4 6 7 13 और 3 16 4 20, ये तो संख्या निकल आई। योग कितना हो गया, योग ज्ञात करो। सिंगल डिजिट देख लेते हैं पहले। 6 यहाँ ना लिख के यहाँ लिखो, 6 और 4 10 और 9 19 और 7 26 का 6, हासिल लगा 2, 4 और 4 8 4 12 और 13 14 146। तो हम जानते हैं माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग आया 146 बटे में संख्या आ रही है 20। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इसे 20 से हम डिवाइड कर देंगे या ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड करो। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 146 को लिख सकते हैं, अगली लाइन में इधर लिख दे रहे हैं। 146 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10, 2 से इसे कट कर दो, 2 7 14, 2 3 6, तो ये आया 73 बटा 10। जब 10 से भाग करेंगे तो एक डिजिट है, तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 7.3, यानी ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है डी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, त्रिभुज दे रखा है ए बी सी में डी ई है, वो बी सी के समांतर रेखा। इस प्रकार ए डी बराबर, ये जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं यहाँ ध्यान दीजिए। ये दे रखा है डी ई, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी। यहाँ दे रखा है 1.5, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 2 सेमी। ये सब सेमी में दे रखी हैं, यहाँ भी सेमी। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ हमें देखना ही नहीं। यहाँ कितना है, 1.5 का 2 गुना हो रहा है 3, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना निकाल दो, 2 गुना हो जाएगा यहाँ 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लेकिन फिर भी ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ देखो, एक थेल्स प्रमेय होती है, वो आधे आधे के लिए लग जाती। तो चाहे थेल्स प्रमेय समझ लो या भुजाओं के अनुपात से समझ लो। यहाँ हम लिखेंगे ए डी अपॉन में डी बी, इधर ए ई अपॉन में आ जाएगा ई सी। इनका मान लगा दो। ए डी का मान था 1.5, डी बी का मान था 3 बराबर, ए ई का मान था 2, ई सी का मान था, ये ज्ञात करना है। ई सी ये दिया थोड़ी नहीं था, ई सी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 15 दूनी होते हैं 30, तो ये बचा 1/2, इधर बचा 2/ई सी। ई सी की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ई सी की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ई सी बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4।
तो ये ऑप्शन 4 है। वैसे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं, बस इतना ही ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान दे लेना अच्छे से कि यहाँ 1.5 का 2 गुना 3 होता है, 1.5 का 2 गुना 3 है, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा यहाँ आंसर। तो ये वैसे ही डायरेक्ट पता चल रहा था। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4 ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बिंदुओं, स्क्रीन पे सो रहा, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दे रखे हैं 2,3 और एक दे रखा है 4,1। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। पिछले अनसोल्ड में दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र बताया है, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो d बराबर x1 हो जाएगा 2 माइनस x2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, y1 हो जाएगा 3 माइनस y2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो d बराबर माइनस का 2 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन सम संख्या है तो यहाँ प्लस आएगा, 2 का वर्ग होता है 4। तो d बराबर ये हो गया √8। इसे हम तोड़ लेंगे पूर्ण वर्ग के रूप में, तो ये 4, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है। तो d बराबर ये 4 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस संख्या को 4 गुणा √2। इसके बाद इधर देख लीजिए, तो d बराबर हम इसे लिखेंगे 4 को तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, इधर लिखेंगे √2। तो d बराबर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 अंडर √2। ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, तो इसका बी राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण दे रखी है के मूल बराबर है तो m का मान। इस टाइप का क्वेश्चन भी पिछले सेट में हो चुका है। तो 8वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दे रखी, डायरेक्ट लिख रहे हैं। समीकरण दे रखी 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0 और इसके मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात करना है, m का मान निकालना है, मूल समान है। ठीक है, तो ये तो a का मान हो गया, a आ गया 3, b आ गया 12 और c आ गया m। मूल समान होते हैं तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है जब मूल समान होते हैं। तो d की जगह हम लगा सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। इसे हम 4ac को उधर ले जा सकते हैं, तो b² बराबर 4ac। ये डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हैं, जब मूल समान हो तो b² बराबर 4ac। तो इसे आप एक सूत्र के रूप में याद रखें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मान लगा देंगे। b का मान कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 4 ये आ गया, a का मान आ गया 3, c का मान कितना है m, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 12 का स्क्वायर ना करके 144 होता है वैसे तो, लेकिन हम 12 का स्क्वायर ना करके इसे 12 गुणा 12, क्योंकि 2 बार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये हो जाएगा गुणा में m। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 12 बटे में 12 बराबर m। तो ये 12 से 1 12 कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रखिए। अगर एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है कि जब मूल समान हो, तो मूल समान हो तो b² बराबर 4ac लगाना है डायरेक्ट। a b c के मान निकालो, b² बराबर 4ac निकाल दो, जो आंसर आए, कभी m का पूछता है कभी k का पूछता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 15 और 25 का HCF 5 है तो LCM। संख्याएं हैं 15 और 25, 15 और 25, इनका LCM दे रखा है, LCM दे रखा है नहीं, HCF दे रखा है, HCF दे रखा है, HCF ये दे रखा है 5, तो HCF दे रखा है 5, LCM पूछा है, LCM लासा पूछा है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, पिछली बार 2 क्वेश्चन थे साइड में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो पहली संख्या हमें पता है 15 है, दूसरी संख्या 25 हो जाएगी, LCM निकालना है, LCM निकालना है, HCF 5 दे रखा है। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, 15 गुणा 25 बटे में आ जाएगा 5, सिर्फ बचेगा LCM। 5 से इसे कट कर दो, 25, चाहे इसे भी कट कर सकते हो, किसी भी संख्या को कट। यहाँ 25 तो ये बचा 15 गुणा 5 बराबर LCM, 15 अपना 75, तो LCM कितना निकल के आ गया 75। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी दे रखी है 3, माइनस 3, 1, माइनस 1, माइनस 3 के लिए सार्वांतर क्या होगा। सार्वांतर का पूछा है, यानी डी पूछा है, डी ज्ञात करना है। तो एपी दे रखी है 3, 1, माइनस 1, माइनस 3, ये डॉट डॉट चल रही है। इसका सार्वांतर निकालना, डी निकालना। तो डी हम कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो डी बराबर दूसरा पद कितना दे रखा है, दूसरा पद ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, तो दूसरा पद 1 दे रखा है, माइनस पहला पद कितना दे रखा है, पहला पद 3 दे रखा है। तो डी बराबर 1 में से जब 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सारणी दे रखी है, इसका माध्यक वर्ग पूछा है, जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, बारंबारता। यह है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इधर दे रखा है बारंबारता 2, 7, 3, 10, 4। हमसे माध्यक वर्ग पूछा है। माध्यक वर्ग के लिए पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, सबसे पहले 2 लिखो, 2 में 7 ऐड कर दो 9, 9 में 3 ऐड करो 12, 12 में 10 ऐड कर दो 22, 22 में 4 ऐड कर दो 26। तो टोटल 26 निकल के आया। हम क्या निकलते हैं, ये तो n 26 आ गया, यहाँ ना लेके ये भी 26 से योग बैठेगा। n बराबर कितना हो गया 26। ठीक है, तो हम n का बटे 2 यानी n का आधा निकालेंगे, 26/2, 26/2 यानी 13। 13 से बड़ी संख्या देखेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन साइट में पहले हो चुका है। तो 13 से बड़ी संख्या, 13 से बड़ी संख्या यहाँ पर 22 है और 26, लेकिन 13 से बड़ी तो संख्या होनी चाहिए, लेकिन पहली बड़ी संख्या, तो पहली बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली 22। ठीक है, तो माध्यक वर्ग तुमसे पूछा था, माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग ये आ जाएगा, ये आंसर दे रखा होगा 15 से 20। तो 15 से 20 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, tan a बराबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 2 sin a और cos a पूछा है। ठीक है, इसकी 3 विधियां हैं ऐसे करने की, आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। ठीक है, यहां देखिए पहले ये tan a बराबर दे रखा है 1। ठीक है, ये tan a बराबर 1, tan में कितने का मान होता है, ये होता है tan 45 डिग्री का। तो tan से tan कट गया, a बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, a बराबर 45 डिग्री आ गया। यहाँ लगा दीजिए आप जो दे रखा था, तो आपको दे रखा था 2 sin a cos a, यहाँ लगाओ 2 sin की जगह 45 डिग्री और cos की जगह भी 45 डिग्री, यहाँ पर a की जगह। ठीक है, तो 2 ये हो गया, sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणा 1/√2। इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और बटे में √2 हो जाएगा 2। जब 2 से 2 को एक कट करें तो आ जाएगा 1 आंसर। एक पहली विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि में क्या तैयार रखना, यहां तक तो सेम करना है। जैसे tan a बराबर दे रखा है 1, तो ये tan a बराबर ये tan 45 का मान, tan से tan कट गया, a बराबर आ गया 45 डिग्री। यहां तक तो सेम वही है। फिर ये जो दे रखा है 2 sin a cos a, ये सूत्र होता है sin 2a का। ठीक है, ये किसका सूत्र है, sin 2 का। sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। तो sin तो ये आ गया, 2a आ गया, a की जगह लगाएंगे 45 डिग्री। sin 2 ये दे रखा 45, ये गुणा में, तो 45 दूनी हो जाएगा 90 और sin 90 का मान होता है 1। तो यहाँ से भी आंसर 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तीसरी जो विधि है वो है इसके अपॉन में 1 मान लो, उसके बाद त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज से साइन और कॉज के मान निकालो, पाइथागोरस। तो वो विधि बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप इनमें से 2 विधियों में से कोई सी एक विधि तैयार करके रख सकते हैं। हाँ, ये ध्यान दें, ये वाली चीज sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। ठीक है, तो अगर इसका मान पूछा जाए तो आप डायरेक्ट sin 2a लगाएंगे, इधर से a का मान निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लिया है तो ये फिर इस टाइप से एक मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये विधि आसान है,
ये कठिन, लेकिन बस ये सूत्र मालूम होना चाहिए। सही, तो आप बाकी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु ओ से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। आइए चित्र बनाते हैं पहले। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो चुका है। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी की दूर स्थित बिंदु, तो ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया। यहाँ से इधर के लिए ले लीजिए 25 सेमी, ये कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। यहाँ से स्पर्श रेखा डालो ये, ठीक है। 25 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु Q, ये बिंदु क्या है Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ तक जो स्पर्श रेखा की लंबाई, ये यहाँ तक जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही तो त्रिज्या होगी ओ से यहाँ तक, क्योंकि कहीं पर भी देख लो ये केंद्र से लेकर के और परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती, तो ये त्रिज्या हो जाएगी r। अगर हम ये दूरी निकाल लें तो यहाँ O हो गया, यहाँ Q हो गया, तो यहाँ P मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो, ये तो हो गई भुजा कर्ण, ये हो गई आधार, और ये हो गई लंब। तो लंब के रूप में r है, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है ये ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है नहीं, कर्ण तो दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है 25 का स्क्वायर। लंब हमारे लिए निकालना है, आधार दे रखा है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, लंब हमें ज्ञात करना है, आधार 24 का होता है 576। ये वो संख्या उठा के इधर लेके आएंगे, 625 माइनस के 576 बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर। इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 49 बराबर एल स्क्वायर। 49 कितने का होता है, 49 होता है 7 का वर्ग बराबर एल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एल बराबर आ जाएगा 7, यानी लंब आ गया 7। और यही लंब क्या है, त्रिज्या है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या निकला है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हो चुका था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। आइए मीनार बनाते हैं, तो जमीन पर ही होगी। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। इसकी छाया बन रही है ये 20√3, तो ये थीटा पूछा है। कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता है कि इसका आंसर 30 डिग्री है, क्योंकि छाया में √3 आ रहा है। तो देखो, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऑप्शन में पूछा है इस वजह से। अगर सॉल्व करना होता पूरा तो हम लिखते ए बी 20√3 दे रखा है, बी सी 20 मीटर। हम डायरेक्ट tan थीटा लगाएंगे, दो चीज़ों की बात हो रही है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लगेगा, लंब दे रखा है 20, आधार दे रखा है 20√3, 20 से कम 20 हो जाएगा। tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। और जैसे ही 1/√3 दिखे, फिर ये नहीं करना है कि tan थीटा बराबर लिखो tan 30 डिग्री, यहीं से डायरेक्ट ऑप्शन 30 डिग्री पे पहुंच जाओ। यहाँ तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। फिर वहाँ 2 स्टेप ये लिख के और अपना 1 मिनट गवाओ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 30 डिग्री। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की चाप उसके केंद्र पर 30 कोण का अंतर संगत। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो चुका था कि एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 14, तो 14 ये है तो 14 ही ये होगी। और कोण कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। ये चाप होती है, इसे चाप कहते हैं, जो इसमें प्रश्न में दे रखी चाप ये। तो 30 का कोण बन रहा है। तो कह रहे हैं संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है इस वाले का। तो क्षेत्रफल उस दिन हमने बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² गुणा थीटा बटे 360। तो ए बराबर, आंसर देख लेंगे, पाई में दे रखा है, पाई में नहीं दिया तो पाई हटाना है। तो ये आ जाएगा 22/7। r² 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर
और गुणा में आ जाएगा थीटा। थीटा दे रखा है 30/360, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे में आ गया 12। तो ए बराबर आएगा 22/7 गुणा, इस 14 को 2 बार लिखेंगे, 14 गुणा 14 गुणा 1/12। 7 से कट कर दो, 2 से फिर यहाँ कट करो 6, ठीक है, फिर 2 से कट कर दो, 2 7 14, 2 3 6, अपने हिसाब से कट कर लेना जैसे उचित लगे। तो यहाँ देखो ये ऊपर बचा 22 गुणा 7 अपॉन में बचा 3, तो 22 7 154, 7 दूनी 14 अपॉन में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, ये ऐसे ही समझ लीजिए। जोकर टोपी का आकार कैसा होता है? तो जोकर की जो टोपी होती है, इसे रफ कर देते हैं, पूछ रहे हैं जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है। तो जोकर की जो टोपी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे, ठीक है। तो इस टोपी का आकार कैसा होता है? तो कह रहे हैं बेलनाकार। बेलनाकार हो नहीं सकता क्योंकि बेलन का आकार किस टाइप से होता है? इस टाइप से। ये बेलनाकार आकृति हो गई, ठीक है। ये कैसी हो गई? बेलनाकार, बेलनाकार। दूसरी शंकु आकार, ये देखो इसी को कहते हैं शंकु आकार, शंकु आकार यानी शंकु के आकार की, ये शंकु का। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार नहीं है क्योंकि ये अंदर से खोखल होती है, तो ये शंकु के आकार की। त्रिभुजाकार होती है सेम ऐसी इस टाइप की आकृति, तो इस टाइप की नहीं होती, शंकु के आकार की होती है, शंकु आकार। और आयताकार, ये कैसी हो गई? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और आयताकार, आयत पता है इस टाइप का, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये कैसी हो गई? आयताकार, आयताकार। तो इनमें से ये वाली आकृति बन रही है, और ये आकृति कैसी है? शंकु आकार। कुछ बच्चे क्या करेंगे? त्रिभुज की तरह दिखा तो त्रिभुज की तरह लगा देंगे ऑप्शन। तो इसकी आकृति का ध्यान रखना है, कैसी होती है? शंकु आकार यानी शंकु के आकार की। ऑप्शन 17 है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, यानी कल्पित माध्य विधि का और पग विचलन विधि का जो सरलीकृत रूप है, यानी सरल करके उसे बनाएगा, वो कौन सी विधि बनाएगी? तो वो प्रत्यक्ष विधि बनाएगी। इसमें भी डायरेक्ट ऐसे ही याद रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है? 15। माध्यिका दे रखी है 24। बहुलक पूछा है, बहुलक ज्ञात करा रहा है। तो एक सांख्यिकी में एक सूत्र है, 3 माध्यक या माध्यिका बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। तो 3 तो ये रहा, माध्यक या माध्यिका बात एक ही होती, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 बराबर 2 ये रहा, माध्य की जगह कितना आएगा? 15 प्लस बहुलक बचेगा 24 3 3 चौक 12, 2 3 6 7 72, यहाँ 30 प्लस बहुलक। ये प्लस की संख्या इधर जाके माइनस की हो जाएगी, 72 माइनस का 30 बराबर बचेगा बहुलक। 72 में से 30 जाएगा, 42 बचेगा। तो बहुलक का मान कितना आ रहा है? 42। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, ऑप्शन डी दे रखा है 42, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अरे ये भी नॉर्मल। देखो पासा अगर तुम उछालते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है सम संख्या आने की, तो सम ये हो गई, सम ये हो गई सम संख्या, और ये हो गई। बाकी कैसी है? विषम संख्या। पिछले साइड में जो पूछा था वो विषम संख्या आने की, तो प्रायिकता क्या थी? प्रायिकता थी आने की संभावना, आने की संभावना, जो चीज पूछी जा रही है उसके आने की संभावना बटे में कुल संभावना। ऐसे ही डायरेक्ट याद रखो, कुल संभावना। तो क्या आने की संभावना पूछ रहा है? सम संख्या आने, सम संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, बटे में कुल संभावना कितनी है? जब तुम
लूडो की गोटी को उछालो तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संभावनाएं कितनी होगी 6। ये राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा तो इसे कट कर दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो आंसर होगा 1/2 और यही ऑप्शन इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर है बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे रख कर देते हैं। अगला पूछा है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों, ताश में कितने पत्ते होते हैं टोटल 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता क्या है, यानी पत्ते की रानी होगा ये क्या है। तो देखो प्रायिकता बराबर अभी बताया, आने की प्रायिकता, आने की संभावना, किसके आने की संभावना की बात कर रहा है, संभावना बटे कुल संभावना, कुल संभावना। तो कुल संभावना तो वैसे भी 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से कोई एक पत्ता खींचोगे तो 52 पत्ते में से एक तो पत्ता खींच के आएगा, तो टोटल संभावनाएं कितनी थी 52। ठीक है, और आने की संभावना ये पूछ रहा है कि रानी के होने की प्रायिकता क्या होगी, रानी निकल गया है, तो टोटल कितनी रानियां होती हैं 52 पत्तों में, टोटल 52 पत्तों में होती हैं 4 रानियां। और ये कौन कौन सी रानियां होती हैं, एक होती है चिड़ी, एक चिड़ी की रानी होती है, एक होती है ईंट की, इसमें टोटल 52 पत्ते तुम्हारे लिए लिखाने पड़ेंगे, एक होती है हुकुम की, चिड़ी ईंट हुकुम, और एक होती है पान की। ये चार प्रकार के पत्ते होते हैं जो हम ताश खेलते हैं, और प्रत्येक के पत्ते कितने कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं एक एक उसके। तो 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं। तो 13 26 33 39 52, टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं 52। लेकिन यहाँ रानी आने की, तो एक तो रानी चिड़ी में होती है, एक ईंट में होती है, एक हुकुम में होती है, एक पान में होती है, तो 4 रानियाँ हो गई। ये आंसर दे रखा हो, ये नहीं दे रखा हो तो 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो आंसर आया 1/13। ऑप्शन नंबर तुम्हारा राइट हो जाएगा बी। तो आज का ये सेट समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो अगला नेक्स्ट सेट होगा, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, ध्यान रखें, और ठंड बहुत हो रही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और सेट के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसमें ये देखने को मिला है कि क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जैसे प्रायिकता वाले क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बीच की दूरी वाले क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट कर रहे हैं। लगभग में 7-8 क्वेश्चन, विविधकर वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं पिछले ही सेट से। इस टाइप से जब आप 10 से 15 या 20 सेट लगा लेंगे तो आपको सब क्वेश्चन यही लगेगा कि ये तो सब रिपीटेशन में हो रहा है, यानी हम ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।